किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ ईंटें ही काफ़ी नहीं है, ईंटों के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी चाहिए होती हैं, जैसे बजरी, रेत, सीमेंट, सरिया वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम जहाँ जहाँ से और जैसे जैसे कलेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ वन बाय वन शेयर करेंगे। और जब तक हमारा शेड मुकम्मल होता है तब तक आपको पूरे का पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस बिल्डिंग को खड़ा करने में या इस शेड को तामीर करने में कहाँ कहाँ हमारी कितनी कितनी मेहनत सर्व हुई है। कल का जो एक छोटा सा व्लॉग था उसमें तो मैंने आपको बताया कि हमने ईंटें कैसे ख़रीदी। आज हम रेत लेने के लिए जाते हैं। गर्मी है, अब हम जा रहे हैं बाहर जहाँ पे रेत निकलती है। हमारे गांव में ये भी सहूलत है कि रेत यहाँ पे फ्रेश निकलती है, अब वो लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो गर्मी बहुत है, लेकिन आपको पता है अगर मेहनत करें तो इंसान तभी कामयाब होता है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। मेन वजह जाने की ये है कि शहर हमसे तकरीबन 26 किलोमीटर दूर है, उतने की रेत नहीं है जितना किराया पड़ जाता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कम से कम जो है ना बजट में, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगे हैं। इधर जाना है इधर भाई, इधर किधर जा रहे अच्छा अच्छा, सॉरी रास्ता बाजी पीछे हो जा, बदमाश है भाई फुल। और इस तरह हम जान की बाजी पे खेलते हुए भैंसों को क्रॉस कर लिया हमने। तो बिलाखिर हम उस मुकाम पर पहुंच ही गए हैं जहां से हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ से इस तरह ट्रकों में, ट्रालियों में और मुख्तलिफ छोटे बड़ी गाड़ियों में भर भर के रेत जाती है। रास्ता इस तरह का होने की वजह से हमने पैदल ही जाने को तरजीह दी, क्योंकि बाइक मैंने सर्विस करवाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक दोबारा गंदी हो। बाइक लवर होना भाई। तो भाई फाइनली हम उस मुकाम पे इस वक्त मौजूद हैं जहाँ से रेत निकलती है। गर्मी की वजह से हमारे तो मुंह खुलने ही खुलने थे, साथ में ट्रक का भी मुंह खुला हुआ था। और वो एक कहावत है ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो वाला हिसाब हुआ हमारे साथ कि हम इतनी गर्मी और इतनी धूप में आए हैं। और जब यहाँ पे आए हैं तो उसके बाद पता चला कि ये जी क्रेन ख़राब हो चुकी है, करंट छोड़ चुकी है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है और रेत की लोडिंग जो है वो फ़िलहाल बंद हुई है। खैर हुन फिर चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। वेट किया थोड़ी देर, इतनी गर्मी में अपने रब करीम से दुआ की कि अल्लाह सोने ਇਹਦਾ करंट आ जाए, नहीं तो साड़ा करंट ख़त्म हो जाना। ये वो भाई हैं जो कि क्रेन के ऑपरेटर हैं और ये हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं और हमारे हमसाए भी हैं। और इन्हीं के कहने पे हम यहाँ से रेत लेने के लिए आए हैं। सस्ती रेत के चक्कर में जो है ना गर्मी में बुरा हाल हुआ है। तो भाई जब तक क्रेन सही होती है हमने सोचा चलो थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम चले ऊंचाई की तरफ। यहाँ से जितनी भी रेत निकलती है वो हमारे नज़दीकी शहरों में सप्लाई की जाती है। तो भाई जुगाड़ च पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं, जुगाड़ चेक करो पाकिस्तानियों के। तो जितनी देर में ये भाई नीचे उतरा है उतनी देर में दूसरी साइड पे क्रेन ठीक हो चुकी थी और उसने जो है ना वो अपनी रेत की लोडिंग स्टार्ट कर दी थी। इस तरह वो अपना जो है वो पंजा भर भर के, जिसे पंजाबी में टप्पा कहते हैं, हम टप्पा ही बोलते हैं, पता नहीं से और क्या बोलते हैं, भर भर के वो इस तरह जो है वो ट्रक को लोड कर रही थी। और ये सिर्फ एक ट्रक नहीं, यहाँ से जाना, यहाँ से बेशुमार ट्रॉलियाँ भी जानी है, ट्रक भी जाने हैं, ठीक है, और छोटे रेड़े भी जाने हैं और रिक्शों में भी रेत जानी है। ये इर्द गिर्द के जितने भी करीबी हमारे इलाके हैं सारे इसी रेत से जो है ना वो मुस्तफ़ीद होते हैं, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। और इस रेत में और दरियाई रेत में 19-20 का फ़र्क होता है। जब तक ये रेत का ट्रक लोड हो रहा है तो हमने लोड होते होते ही भाई से कमिटमेंट कर ली कि हमें 2 रिक्शे रेत के चाहिए, एक अभी फ़िल वक्त चाहिए और एक कोई 5 से 4 दिन के वक्फे के बाद चाहिए। बज़ाहिर तो एक ये छोटा सा काम है कि मामूली सी रेत है, लेकिन इस मामूली सी रेत को ज़मीन से निकालने में कितनी मेहनत दरकार होती है वो ये वीडियो देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। जैसे जैसे ज़मीन की गहराई से रेत निकलती रहती है तो ऊपर जो है ना इस तरह टीले बन जाते हैं मट्टी के, नरम मट्टी के, रेतली मट्टी के, जिसमें ये परिंदे अपने कुदरती घोंसले बना जाते हैं। और बर्ड्स लवर के लिए मैं कहता हूँ कि ये पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे नेशनल टीवी के अलावा, ये आपका भाई है जो आपको दिखा रहा है कि इस तरह मड में इनकी नेचुरल ब्रीडिंग कैसे होती है। वो सारा प्रोसीजर आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगा। अभी चूँकि गर्मी से हमारा बुरा हाल हो रहा था तो हम ढूंढ रहे थे यही ट्यूबवेल जो कि हमें रास्ते में मिल गया। और आजकल चावल का सीज़न है जिसे पंजाबी में मूंजी कहते हैं, मूंजी की काश्त हर जगह पे हो रही है। हमने अपना मुंह हाथ धोया, पानी पिया, सैर होके फ्रेश ताज़ा ज़मीन से निकलता हुआ पानी, मुँह शू को धो के फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम वापसी का रास्ता लेते हैं। अब अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं कल।